नमस्कार, मी स्वरदा. मुंबई 24च्या खास मुलाखत या सदरात आपलं स्वागत. मुंबई 24च्या खास मुलाखत या सदरात आम्ही नेहमी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मान्यवरांच्या यशाचं रहस्य आपल्यासमोर उलगडत असतो. अशाच प्रकारे शेअर मार्केट ते ट्रॅव्हलिंग कंपनीचे मालक हा प्रवास टुरिस्टर्स कंपनीचे मालक ऋषभ शहा यांनी कसा केलाय, त्यांचा हा प्रवास कसा होता याबाबत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलाय मुंबई 24चे संचालक विक्रांत जोशी यांनी. पाहूया खास मुलाखत या सदराच्या माध्यमातून. नमस्कार. मुंबई 24च्या विशेष सत्रात आपले स्वागत आहे. आम्ही एक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. आम्ही आपल्या समाजातल्या वेगवेगळे व्यापारी मित्र, पत्रकार, समाजसेवक, मंत्री, आमदार यांच्या मुलाखती घेणार आहोत. त्यांच्याकडनं त्यांच्या यशाचे रहस्य जाणून घेणार आहोत. आज आपल्याबरोबर अंधेरी येथे टुरिस्टर्स नावानी जे कंपनी 3 वर्ष आधी सुरू झाली त्याचे मालक आणि सर्वेसर्वा ऋषभ शहा यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत. त्यांच्याकडनं त्यांचं यशाचं रहस्य जाणून घेणार आहोत. ट्रॅव्हल बिझनेस कसा असतो, तो कसा मोठा आहे आणि तुम्हा लोकांना किंवा प्रेक्षकांना देशात आणि परदेशात फिरण्यासाठी त्याच्या काय सवलती असतात आणि तुम्ही योग्य माणसाकडे कसे आले पाहिजेत हे आम्ही या कार्यक्रमाद्वारे तुम्हाला सांगणार आहोत. आपण आता आमचे जे ऋषभ शहा आहेत ते हिंदी भाषिक आहेत, तर आपण हा इंटरव्यू पुढचा सगळा हिंदीमध्ये करणार आहोत. ऋषभ शाहकडे वळूया. ऋषभ जी नमस्ते. नमस्ते विक्रांत जी. ऋषभ जी, आप हमारे दर्शकों को आपके बारे में बताइए. पहले तो मैं ऐसे इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि हमारा टूरिस्टर्स जो ट्रैवल बिज़नेस है वो लास्ट 3 साल से चालू हुआ है और हम लोग सभी कुछ इसमें करते हैं. मतलब एयरलाइन टिकट बुकिंग या होटल बुकिंग, ट्रेन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. इसमें ये आपके जो बिज़नेस आपने टूरिस्टर्स जो चालू किया है, तो आपका इसका बैकग्राउंड क्या था? मतलब आपने कोई कोर्स किया हुआ था इसके लिए, या फिर आपने वन फाइन मॉर्निंग आप उठे और आपने बोला नहीं मुझे ये बिज़नेस करना है? आपने जो लास्ट चीज़ बोला उसके हिसाब से ही हुआ है. थोड़ा प्लानिंग चल रहा था कि मेरा थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ कि मैं पहले स्टॉक मार्केट में था. मैंने मेरा बीकॉम किया हुआ है और मैं स्टॉक मार्केट में मेरे फादर के बिज़नेस में था. वहाँ हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स थे, मोर देन अबाउट 250-300 क्लाइंट्स थे. और पोस्ट 330 मैं खुद ढूंढ रहा था कि मैं और क्या कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम एट अ वेरी यंग एज. एंड तभी मुझे ख्याल आया, मेरे पीछे जो हमारी कलीग बैठी है कृष्णा जी, शी इज़ गॉट अ ट्रैवल बैकग्राउंड, शी इज़ ऑल्सो माई सिस्टर इन लॉ. तो उन्होंने ये आइडिया दिया मुझे कि वाई डोंट वी स्टार्ट समथिंग टुगेदर. 9 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस भी है. तो वैसे ही बस धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मिल मिला के कि कैसे इसको वर्कआउट किया जाए, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम टूरिस्टर्स चालू करेंगे. पर शेयर मार्केट से ट्रैवल, मतलब ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? ट्रैवल आज एक नीड ऑफ द आवर हो चुका है. ऑलमोस्ट एवरीबडी बहुत स्ट्रेस रहते हैं. बॉम्बे में एटलीस्ट बॉम्बे का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि सभी को स्ट्रेस होता है, और वीकेंड आता है तो फ्राइडे से ही लोग प्लान करना चालू कर देते हैं. मैं खुद भी ऐसा ही था जब मैं स्टॉक मार्केट में था. कि इतना स्ट्रेस स्टॉक मार्केट में होता था कि फ्राइडे आता था कि हम डिसाइड करते कि भाई सैटरडे संडे कहाँ जाए. और उसी में काफ़ी क्लाइंट्स और सब लोग मुझे ही पूछते थे कि आप खुद कहाँ जाके आए हो. तो वो जब होता था तब मैं उनको वो एडवाइस करता था. तो जब मेरी कलीग ने मुझे बताया कि हम लोग इसी को कैपिटलाइज क्यों नहीं करते, दैट्स हाउ ये कैपिटलाइज हुआ पूरा कि भाई ट्रैवल करें. ऋषभ जी, ये स्टॉक मार्केट में जो मंदी आई थी, तो हमने देखा है कि बहुत सारे एवरेज जो स्टॉक मार्केट में बिजनेस कर रहे थे उनको एक ऑल्टरनेट बिजनेस लाइन चूज़ करना पड़ा जो मंदी आई, और जिसकी वजह से काफ़ी लोग का नुकसान हुआ. तो पर क्या ये स्टॉक मार्केट जो आप अनुभव कर रहे थे, मतलब एक आप मेरे हिसाब से कुछ 5 साल आप स्टॉक मार्केट में, 10 साल थे आप स्टॉक मार्केट में, तो वो बिज़नेस और ये बिज़नेस इसमें फ़र्क क्या है? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अब तक मैंने स्टॉक मार्केट बंद नहीं किया है. थोड़ा बहुत अभी भी एट द मोमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स अपने रहते हैं, तो वो हिसाब से वो मार्केट वो अभी भी चालू है. बट आई डोंट गिव दैट मच टाइम, बिकॉज अब मुझे ट्रैवल के इसमें इतना सारा सक्सेस मिल चुका है इन द लास्ट 3 ईयर्स, बिकॉज ऑफ द क्लाइंट एंड विद द सर्विस जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो हिसाब से. तो वो हिसाब से अच्छा डिफरेंस आप पूछो मेरे को कि स्टॉक मार्केट और ये, स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग लाइन है. अगर आपका अच्छा तरीके से क्लिक हो जाता है सब कुछ, आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हो, तो यू कैन मेक वेरी बिग मनी, विच आई मेड. और
अब मुझे वही पैसा इस ट्रैवल बिजनेस जब शुरू किया तब वो पैसा पूरा काम लगा है। मार्जिन वाइज यू कैन नॉट कंपेयर, आप कंपेयर नहीं कर सकते कि ये बड़ा है या वो बड़ा है। ये भी जब बड़ा हो जाएगा तब शायद सेम मार्जिन हो जाएंगे, बट एट द मोमेंट देयर मार्जिन आर स्क्वीज्ड, मतलब कोई कंपटीशन भी बहुत है ट्रैवल में। इस कंपटीशन में आपको क्या लगता है कि ये आप जो सेगमेंट को केटर कर रहे हो अभी, समझो एक एवरेज मुंबईकर होगा जिसका 30,000 रुपये सालाना महीने का इनकम होगा, तो आप उनको टारगेट कर रहे हो या आप सुपर लग्जरी जो ट्रैवल करना चाहते हैं उनको भी कर रहे हो? आपकी खासियत क्या है? खासियत आप ऐसे नहीं बोल सकते विक्रांत जी, बिकॉज अभी अभी ऐसा होगा कि कोई भी अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं होनी चाहिए। और हम लोग सभी कुछ करते हैं, मतलब वीकेंड गेटअवेज भी करते हैं, तो अगर किसी का बजट 3-4 हज़ार का भी हो तो भी हम पूना वगैरह नासिक वगैरह में प्रॉपर्टीज़ देते हैं। अगर किसी का हाई एंड बजट हो तो हम लोग लाइक जू एरिया है, बांद्रा एरिया, जहाँ से मेरे क्लाइंट्स हैं जो बिजनेस क्लास ही ट्रैवल करते हैं, तो हम उन्हें भी केटर करते हैं। तो ऐसा आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकती कौन सा एक सेगमेंट, बट सेगमेंट वाइज हो चुका है ऐसा थोड़ा बहुत कि सर्टन क्लास एक ही उसमें जाते हैं और सर्टन क्लास एक ही उसमें जाते हैं, तो वो हिसाब से हम फिर अपना पैकेज और ये सब वगैरह उनको जो वो देते हैं। मुंबईत असो, महाराष्ट्रात असो किंवा भारतात असो, आपण जास्त करून बघितलं असेल की जो माणूस जे अभ्यास करतो की त्यांनी कॉलेजमध्ये समजा बी.कॉम केलं असेल किंवा MBAत आपलं MBA फायनान्समध्ये केलं असेल, तो काहीतरी वेगळंच करत असतो. ऋषभ शहांची पण ही केस आहे. त्यांनी आपलं पूर्ण फायनान्स बॅकग्राऊंड बाजूला ठेवून ट्रॅव्हल अँड टुरिझममध्ये आलेले आहेत. ऋषभ शहाची चर्चा अशीच सुरू राहील. वेळ झाली आहे एका ब्रेकची. भेटूया ब्रेकनंतर. पाहत राहा मुंबई 24. The way you want them. Spike jeans. क्या आप जानते हैं कि आजकल गहने की कीमत सेल्समैन ही क्यों बताता है, सोने पे क्यों नहीं लिखा होता? पता नहीं सर। कई ज्वेलर्स तो अपने इश्तिहारों और एडवर्ट्स में मेकिंग चार्जेस भी लिख देते हैं, लेकिन मजाल है कि सोने का दाम लिखे हैं। साबुन और चीनी के दाम तो सामने दिखते हैं, लेकिन गहनों पे दाम नहीं लिखा होता। क्यों मालूम? क्योंकि अगर गहनों पे लिख दिया जाएगा तो कीमत बढ़ाने घटाने की गुंजाइश कहां बचती है। इस आंदोलन की गूंज हर शहर, हर गांव, हर घर तक पहुंचनी चाहिए, ताकि हम सभी को सबसे शुद्ध सोना सही दाम पर मिले। थैंक यू। My Gold, My Right, a movement initiated by Kalyan Jewelers. Realty, infrastructure, hospitality, ports. Welcome to the Hex way of life. Hex Corp, celebrating growth. नमस्कार. मुंबई 24च्या विशेष सत्रात आपले स्वागत आहे. आम्ही एक कार्यक्रम हाती घेतला आहे आपल्या प्रेक्षकांसाठी. आम्ही प्रत्येक दिवशी एखादा पत्रकार, समाजसेवक, व्यापारी अशा लोकांच्या मुलाखती घेणार आहोत. त्यांच्या यशाचे रहस्य जाणून घेणार आहोत किंवा त्यांनी त्या यशासाठी काय काय आपलं अर्पण केलं आहे ते त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. कारण यशस्वी माणसाचं जर आपण गोष्ट ऐकलं तर आपल्यालाही मोटिवेशन मिळतं. आज आपण ज्यांच्या ऑफिसमध्ये आहोत ते ट्रॅव्हल बिझनेसमध्ये आहेत. टुरिस्टर्स नावाची कंपनी त्यांची आहे. ऋषभ शहा हे मिठीबाई कॉलेजमधनं ग्रॅज्युएशन करून स्टॉक मार्केटमधनं आपलं करिअर सुरुवात करून त्यांनी आज आपला 3 वर्षात ट्रॅव्हलचा मोठा बिझनेस सुरू केला आहे. ते हिंदी भाषिक असल्यामुळे ही मुलाखत पुढे हिंदीमध्ये असणार आहे. ऋषभ जी नमस्ते. नमस्ते विक्रांत जी. ऋषभ जी, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं. आपके बारे में, आपने अपना करियर कैसे शुरुआत किया, आप क्या करते थे, आपने आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, तो कृपया हमारे दर्शकों को आपके बारे में बताइए. विक्रांत जी, शुरुआत तो मैंने बीकॉम किया है मिठीबाई कॉलेज से. उसके बाद मैं मेरे फादर के स्टॉक मार्केट के बिज़नेस में था. 11 साल ऑलमोस्ट बिज़नेस में स्टॉक मार्केट में निकाला. और वही क्लाइंट बेस जो स्टॉक मार्केट में बना है पूरा 300-350 क्लाइंट्स का, और बहुत
और दोस्तों का क्लाइंट मतलब बेस पूरा बना है, वो पूरा बेस आज मुझे मेरे ट्रैवल बिजनेस में कैपिटलाइज हो रहा है। तो वहीं से मेरा टूरिस्टर्स अभी 3 साल से चालू हुआ है, और हम लोग सभी एवरीथिंग इन ट्रैवल, इंश्योरेंस बोलिए, आप होटल बुकिंग बोलिए, आप इंटरनेशनल बुकिंग बोलिए, डोमेस्टिक बुकिंग बोलिए, एयरलाइन बोलिए, हम सभी कुछ इसमें कवर करते हैं विथ ऑल द क्लाइंट्स, छोटे से छोटे क्लाइंट को भी और अच्छे से बड़े क्लाइंट्स को भी हम हैंडल करते हैं। पर आपने स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट ट्रैवल क्यों आपका सेगमेंट चुना? बहुत सारे सेगमेंट्स हैं हमारे भारत देश में जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, गवर्नमेंट हमारी काफ़ी सपोर्टिव है, आपने ट्रैवल ऐसा एक सेगमेंट क्यों चूज़ किया? पहले तो विक्रांत जी बताना चाहूँगा कि अब बॉम्बे की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि जहाँ स्ट्रेस बहुत हो चुका है। लोगों को ऐसा चाहिए कि हर फ्राइडे आता है और उनको बाहर घूमने जाना होता है, वीकेंड प्लान बनते ही रहते हैं, और एक्सटर्नल ट्रैवल भी आज स्कूल के हिसाब से, सबके इनकम लेवल के हिसाब से सबको जाना ही है, इंटरनेशनल ट्रैवल भी। तो और प्लस हमारा खुद का भी ऐसा होता था कि स्टॉक मार्केट में एवरी फ्राइडे जैसे ही मार्केट ख़त्म होता था, हम लोग प्लान करते थे कि भार्गव जावे। तो हमारे क्लाइंट्स हमें पूछते थे कि ऋषभ आप किधर गए थे लास्ट वीकेंड, या क्या आपने किया है। तो वही हिसाब से हम उनको एडुकेट करते थे कि भाई आप ये जाइए, हम ये रिसोर्ट ट्राई करके आए, बहुत अच्छा है, फीडबैक है। तो वो हिसाब से वो करते थे, जाते थे वहाँ पे। मेरी सिस्टर इन लॉ है जो ट्रैवल बिजनेस में सिंस द लास्ट 9 years है, और हम ऐसे ही एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि मैं मार्केट के बाद 3:30 के बाद क्या नया कर सकता हूँ, और उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि क्यों ना हम हमारे हाथ मिला ले और एक नया ट्रैवल बिजनेस शुरू करें। उनके पास एक्सपर्टीज़ है, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है, तो वाई डोंट वी जस्ट शेक हैंड्स एंड एक उसको लेवल आगे लेके जाए। और हमने जो वो डिसाइड किया, और आज 3 साल में हम लोग एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच चुके हैं। ऋषभचं वय तसं 30, पण त्यांनी 11 वर्ष आधी स्टॉक मार्केट सुरू केला, म्हणजे त्यांनी 20व्या वर्षीच आपलं बिझनेस प्रादार्पण केलं आहे. म्हणजे हे लोक म्हणजे ज्यांना यशाचं शिखर गाठायचं असतं त्यांनी 20व्या वर्षीपासूनच आपल्या करिअरची सुरुवात केली पाहिजे. प्रेक्षक हो, तुम्ही तुमच्या मुलांना असंच मोटिवेट करत राहा. ऋषभ जी, टूरिस्टर्स क्यों, मतलब आपका नाम टूरिस्टर्स बहुत ही कैची है, तो ये नाम की संकल्पना कहाँ से आई? मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बिलीव करता हूँ, और हमारे एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट है जिसने हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस दिए थे, और हाँ, वो हिसाब से नाम हमारा टूरिस्टर्स हमने सेलेक्ट किया। सो एस्ट्रोलॉजी में दोनों, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, प्लस मेरा जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बिज़नेस मैंने मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ चालू किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना एक फैमिली जो है वो बैकग्राउंड कभी टूटे ना बिकॉज ऑफ बिजनेस। तो वो मुझे बहुत कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट थी, और वो हिसाब से फिर ये सब बैठ रहा था एकदम अच्छी तरह, और हम लोग ने ये नाम सेलेक्ट किया। पर 2009 में स्टॉक मार्केट में एक मंदी सी आ गई थी, पूरे देश को ही हम मंदी के सामने झुकना पड़ा, महंगाई आ गई। उस वक्त मतलब न डगमगाते हुए न गिरते हुए आपने एक बहुत धाड़सी प्रयत्न किया और आपने एक नया सेगमेंट चालू किया। आपको उसका बैकग्राउंड नहीं था, मतलब यू हैड, आपकी सिस्टर इन लॉ थी, पर एक मतलब वो मोटिवेशन कहाँ से आया आपको? ऐसा था विक्रांत जी कि जब रिसेशन आता है तभी आदमी सोचता है कि मैं नया क्या करूं मेरे बिजनेस में से। ऐसा होता है बिकॉज जब एक इनकम लेवल आपका कम हो जाता है तब आप सोचते हैं कि अब और नया मैं क्या फटाफट करूं ताकि मेरी लाइफस्टाइल जो मैंने सेट की हुई है वो इम्पैक्ट ना हो। और ये बिज़नेस ऐसा है कि बिकॉज ऑफ आवर क्लाइंटेल और मेरे जो दोस्त हैं वो सब मुझे ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे थे कि अगर तू कुछ नया कर रहा है इन एनीथिंग, ट्रैवल हो या इवन आई वाज लुकिंग एट प्रॉपर्टी, तो सभी ने मुझे सपोर्ट किया था इसके लिए। तो वो हिसाब से हमने ये शुरू किया। आपण जर बघितलं मुंबईत किंवा महाराष्ट्रात किंवा भारतात जास्त करून जे मुलं किंवा मुली अभ्यासात आपलं जे करिअर करतात, म्हणजे एखादं MBA करत असतील, BCom करत असतील, तर ते हमखास आपलं करिअर दुसऱ्या क्षेत्रात बनवतात. चर्चा अशी सुरू राहणारी ऋषभ शहाची, जे टुरिस्टर्सचे मालक आहेत आणि ट्रॅव्हलमध्ये खूप मोठं नाव झालेलं आहे. वेळ झाली एका ब्रेकची. पाहत राहा मुंबई 24. रत्न और गहनों के सबसे बड़े व्यापारी सुवर्ण स्पर्श, जहां आप मुफ्त ज्योतिष सलाह के साथ ही खरीद सकते हैं वाजिब दाम पर रत्न और गहने। जी हां,
ग्रह दोषों से बचने के लिए या जीवन की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पहनिए सुवर्ण स्पर्श के रत्न और जीवन में सुख और सफलता का अनुभव कीजिए। और अगर 30 दिनों में कार्य सिद्धि ना हो तो 100% मनी बैक गारंटी। 100% आपको मनी बैक गारंटी कंपनी ने रखी है, तो आप इसका लाभ जरूर लीजिए, क्योंकि रिस्क आपको किधर भी नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका पैसा वापस मिलने ही वाला है। तो आप सुवर्ण स्पर्श पे पूरा 100% यकीन कर सकते हैं और सुवर्ण स्पर्श से जेमस्टोन्स बाइंग करके आप अपना प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ही पधारे नजदीकी सुवर्ण स्पर्श शोरूम में। मुंबई में सुवर्ण स्पर्श के 30 से भी ज्यादा शोरूम। अगर कोई समस्या हो तो अभी संपर्क करें 9773999483 या 9619514222 पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर भी संपर्क कर सकते हैं www.suvarnaspарsh.com। रत्न और गहनों के सबसे बड़े व्यापारी सुवर्ण स्पर्श। Spiker Deers for men and women. अग्नि। यह अग्नि तब पवित्र मानी जाती है जब दो लोग इसके साथ फेरे लेते हैं, लेकिन अगर वही आग उनके घर को तबाह करे तो ऐसे में इस आग की चिंगारी को भड़कने से रोकना जरूरी हो जाता है। फ्लेम आउट नाउ, जो आपको और आपके अपनों को किसी भी तरह की छोटी मोटी या बड़ी आग के धमाके से महफूज रखेगा। ये फोम बेस्ड एरोसोल कैन उठाने में हल्का है। किचन में काम करते वक्त या ऑफिस में या कहीं और आग कभी भी कहीं भी लग सकती है। बस फ्लेम आउट नाउ अपने पास रखिए और तुरंत आग पर काबू पाइए। उस दिन मैं ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, अचानक से मुझे कुछ जलने की बदबू सी आने लगी और मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक स्विच में से चिंगारी निकल रही है, जिसकी वजह से ये आग भड़क उठी थी। तभी मेरी नजर फ्लेम आउट नाउ पर गई। मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए इसकी मदद से आग को बुझाया। ये हैंड हेल्ड फायर एक्सटिंग्विशर आपकी, आपके अपनों की और आपकी संपत्ति सबकी सुरक्षा करेगा। फोम बेस्ड इस एक्सटिंग्विशर को मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं है। बस आग लगने पर इसका कैप या सील उतारें, आग से थोड़ी दूर पर खड़े हो जाइए और इसको डायरेक्टली आग की लपटों पर छिड़क दें जब तक कि आग पूरी तरह से बुझ नहीं जाती। इसके बाद अपने नजदीकी लोकल इमरजेंसी नंबर पर कॉल करना ना भूलें। फ्लेम आउट नाउ पैक में आपको मिलते हैं 1+1 हैंड हेल्ड फायर एक्सटिंग्विशर, जिसकी कीमत है मात्र। ऑर्डर करने के लिए डायल करें हमारे दिए गए नंबरों पर, लॉग इन करें globusmall.com पर। फ्लेम आउट नाउ, अपना सुरक्षा कवच। ब्रेक नंतर पुन्हा आपले स्वागत। आपली चर्चा सुरू आहे ऋषभ शाहांबरोबर। ऋषभ जी, अभी मेरे को बताइए, मुंबई में रहने वाला एक आम आदमी जिसकी महीने की तनख्वाह या उत्पन्न 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होता है, एवरेज मुंबईकर, 20,000 रुपये तो उसके भाड़ा, खाना पीना, फैमिली में कुछ अगर अड़ी अड़चन आ गई तो उसमें निकल जाते हैं। 10,000 रुपये उसके पास रहते हैं मुंबई में महीने भर में, और 4 वीकेंड। ऐसे 8 दिनों में वो 10,000 रुपये कैसे खर्च करना चाहिए? पहले तो थोड़ा बताना चाहूँगा कि 4 वीकेंड शायद ना भी जा पाए, बट ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटीज है। लाइक लोकल अपन गिने तो नासिक में थोड़ा प्रॉपर्टीज़ है जो 3-3.5 हज़ार रुपये की है पर नाइट। देर आर सम बंगलोज इन लोनावला विच आर अवेलेबल एट अ चीपर रेट। फिर थोड़ा पुणे साइड प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। तो सब वीकेंड तो नहीं पॉसिबल है बिकॉज अब होटल के रेट भी बहुत हाई हो चुके हैं, बट हाँ देर आर प्रॉपर्टीज़ इन शिरडी है जो हम लोग बेचते हैं, जो क्लाइंट 1500 रुपये में भी जाके आ सकते हैं और शिरडी का दर्शन भी हो जाता है उनका। तो वैसी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है। और समझो हमारे कोई दर्शक होंगे जिनके पास सालाना
5-1 लाख रुपए का सेविंग करते होंगे, क्योंकि क्या होता है, ऐसा लगता है अगर विदेश में जाना है तो हमारे पास एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए। मतलब वो अगर 4 जन की फैमिली है तो 10 लाख रुपए होने चाहिए, कि 2 लाख रुपए का टिकट्स हो गया, 2 लाख रुपए आपके सब खाना पीने का हो गया। पर ऐसा कुछ है, या आप साल के पास जिसके पास 5 लाख रुपए बच जाते हैं उनके लिए कोई प्लान्स होते हैं ट्रैवल में? 5 लाख तो बहुत अच्छा अमाउंट है ट्रैवल करने के लिए, बिकॉज अगर आप थाईलैंड जैसा सेक्टर गिने तो वहाँ पे तो 50-60 हज़ार रुपये पर पर्सन भी बहुत हो जाते हैं इफ़ यू आर लुकिंग एट 4-5 दिन का हॉलीडे। दुबई एक अच्छा सेक्टर है जो आप टारगेट कर सकते हैं, विच इज़ अराउंड $500 के आसपास, मतलब $500-700 के आसपास एक्सक्लूडिंग टिकट्स, मतलब 50-60 हज़ार रुपये पर पर्सन दुबई भी हो सकता है। उससे ऊपर जाना है देन देर इज़ मॉरिशस, अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, मालदीव्स अच्छा ऑप्शन है। अगर 5 लाख के 2 जन के लिए अगर जाना है तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं सर। 5 लाख इज़ अ गुड अमाउंट, मतलब अगर आप लोअर सेगमेंट देखें तो 2-2.5 लाख में भी आज अच्छा आदमी ट्रैवल कर सकता है। अच्छा, अभी मेरे को बताइए, महंगाई आज हर सेक्टर को खा रही है, आपके ट्रैवल इंडस्ट्री में क्या इस महंगाई का आपके ऊपर, इन्फ्लेशन का आपके ऊपर फ़र्क पड़ा है? लोगों को आपने, मतलब जो कपल जो महीने में एक बार विदेश यात्रा करते थे या देश में घूमते थे, वो अभी मैं देख रहा हूँ जो आंकड़े हमारे पास है कि 6 महीने में एक आध बार जाते हैं। तो मतलब महंगाई आपके बिजनेस को भी हिट किया है। इज़ इट ट्रू? येस, आई एग्री, इट इज़ ट्रू विक्रांत जी, वो तो 100% श्योर है। वो तो सबको, इट्स अ जाहिर थिंग कि सभी को मालूम है कि भाई महंगाई इम्पैक्ट हो रही है। बट महंगाई के साथ में लोगों को बॉम्बे में रहना भी ज़रूरी है और वो स्ट्रेस बस्ट करना भी ज़रूरी है। तो वो दोनों जब साथ में आते हैं तब लोग थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके, लाइक आई सेड कि अगर वो इंटरनेशनल वेकेशन प्लान करेगा तो वो शायद राजस्थान जाके आएगा या केरला जाके आएगा, तो वो हिसाब से वो इम्पैक्ट हुआ है। बट वो जाएगा ज़रूर, जाना तो है ही उसको। बहुत इम्पैक्ट हुआ इंटरनेशनल बिजनेस को डोमेस्टिक से ज़्यादा, बिकॉज डॉलर रेट काफ़ी बढ़ गया है, तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। ओवरऑल आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी को आप देखेंगे, फ्रॉम द बिगेस्ट थॉमस कुक ले लीजिए आप, या कोनी ले लीजिए, जो भी, मतलब जो भी सब बड़े बड़े लोग हैं, सभी को इम्पैक्ट आया है ये महंगाई की वजह से। तो आपको लगता है अगर इस महंगाई का अगर थोड़ा सा दाम नीचे हुआ, मतलब डॉलर अगर नीचे गिरता है रुपए के कंपैरिजन में, तो आप अपवर्ड ट्रेंड आपके बिजनेस में देख पा रहे हो आगे के साल 2 साल में? क्या आपको लगता है, वो जजमेंट क्या है? सर अपवर्ड ट्रेंड तो ज़रूर आएगा, और अगर लाइक अवर गवर्नमेंट अभी चेंज होने की बहुत इम्पैक्ट आ रही है ऑलरेडी, तो वो हिसाब से अगर वो गिने हम तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। और इवन बिफोर इलेक्शंस डेफिनेटली काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज होगी इवन विद द कांग्रेस गवर्नमेंट, तो वो भी शायद महंगाई थोड़ी नीचे आ जाए तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। मेरा दूसरा सवाल जो है कि आपके ट्रैवल सेगमेंट में बहुत बड़े बड़े ब्रँड्स आहे. केसरी हो गया, हमारे मराठी लोगों के लिए केसरी हे एक आपल्यासाठी फार मोठं ब्रँड आहे. वीणा वर्ल्ड सिटी खूप मोठं ब्रँड आहे अजून, और थॉमस कुक है, SOTC है. इनके कंपैरिजन में क्योंकि आप और जो वो लोग ब्रांड्स जो सेगमेंट्स देते हो, जो प्राइसिंग देते हो, वो सिमिलर होता है जनरली. आपका क्या USP है, मतलब आपका क्या कि नहीं टूरिस्टर्स क्यों लोगों ने आना चाहिए? सर पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि हम काफ़ी छोटे हैं ये सब ब्रांड्स के अगेंस्ट, बट सब जगह डिफरेंस एक ही होता है कि सर्विस और कॉस्ट. अगर हम कॉस्ट क्लाइंट को बेटर दे सकते हैं फ्रॉम द बिगीज, तो डेफिनेटली क्लाइंट बिकॉज ऑफ आवर सर्विस, बिकॉज ऑफ आवर ब्रांड नेम और जो हमें पर्सनली पहचानते हैं, वो हिसाब से हमारा एक एडवांटेज, एक USP हो जाता है. प्लस कभी कभी सर्टन सेगमेंट्स विच आर इंटरनल, जैसे कि थाईलैंड में अंदर क्या क्या और एक्स्ट्रा आप घूम सकते हो, या आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो तो आप कौन से स्टेशन पे उतर के आप क्या खा सकते हो, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो है जो हम क्लाइंट्स को खुद बताते हैं. मैं अभी खुद दुबई 6 दिन जाके आया, रह के आया. अब मैं कितने जन को बता सकता हूँ कि आप इंटरनल ट्रेन ट्रैवल करके पैसे बचा सकते हो. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद वो बड़े ना बताते हो, वो फिक्स्ड एक पैकेज बेचते हो, पर मैं उसको एक पूरा वेकेशन या एक हॉलीडे बेच रहा हूँ, उसे एक ड्रीम बेच रहा हूँ. तो वो एक डिफरेंस आ जाता है. म्हणजे ट्रॅव्हल इंडस्ट्री ही पैशावाल्यांसाठी तर आहेच, पण सर्व्हिस हा फार मोठा फॅक्टर आहे असं आपण ऋषभकडनं बघितलेलं आहे, ऐकून घेतलं आहे. वेळ झाली एका ब्रेकची. पाहत राहा मुंबई 24.
jeans. क्या आप जानते हैं कि आजकल गहने की कीमत सेल्समैन ही क्यों बताता है, सोने पे क्यों नहीं लिखा होता? पता नहीं सर। कई ज्वेलर्स तो अपने इश्तिहारों और एडवर्ट्स में मेकिंग चार्जेस भी लिख देते हैं, लेकिन मजाल है कि सोने का दाम लिखे हैं। साबुन और चीनी के दाम तो सामने दिखते हैं, लेकिन गहनों पे दाम नहीं लिखा होता। क्यों मालूम? क्योंकि अगर गहनों पे लिख दिया जाएगा तो कीमत बढ़ाने घटाने की गुंजाइश कहां बचती है। इस आंदोलन की गूंज हर शहर, हर गांव, हर घर तक पहुंचनी चाहिए, ताकि हम सभी को सबसे शुद्ध सोना सही दाम पर मिले। थैंक यू। My Gold, My Right, a movement initiated by Kalyan Jewelers. Realty, infrastructure, hospitality, ports. Welcome to the Hex way of life. Hex Corp, celebrating growth. ब्रेक नंतर पुन्हा आपले स्वागत. चर्चा सुरू आहे ऋषभ शहाशी. विषय आहे ट्रैवल बिजनेस. ऋषभ जी, आपने जब ये ट्रैवल बिजनेस शुरू किया एट द एज ऑफ 27, आपको बहुत सारी कठिनाई आई होगी. उसके बारे में थोड़ा बताइए. आपको मतलब क्योंकि आते ही देयर वाज नो प्लैटर, आपको मेहनत करना पड़ा, दिन रात जागना पड़ा. हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अगर सक्सेसफुल होना है तो उसका मंत्र क्या है. वेल मैं पहले तो आपका लास्ट स्टेटमेंट बोलूँगा कि सक्सेसफुल तो मैं अब तक शायद सक्सेसफुल हुआ ही नहीं हूँ ट्रैवल बिजनेस में. वी आर स्टिल स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस. मतलब जब मैं शायद वो जब जो टॉप 5 या 10 कंपनी है वो नाम पे मेरा बन जाएगा, तब मैं आपको थोड़ा अपने आप को थोड़ा सक्सेसफुल मानूंगा. आपने जैसे बोला कि बहुत पेन स्टार्टिंग में होता है. हाँ, थोड़ा बहुत पेन हमने भी भुगता है, बट अगेन हमारा स्टॉक मार्केट का बिजनेस के हिसाब से हमें इतना हमारा नाम है उसमें, वो हिसाब से हमें काफ़ी कम स्ट्रगल करना पड़ा है. बिकॉज एक नाम जब एक इंडस्ट्री में बन जाता है तो पीपल गो बाय द नेम. एक एथिक्स आपका होता है, वो हिसाब से लोग आपको ट्रस्ट फुली करते हैं. तो वो हिसाब से इतना पेन नहीं भी हुआ है. बट एट द मोमेंट आज की तारीख में भी आप गिने तो काफ़ी संडे ऐसे होते हैं कि मैं अपने बच्चे बीवी को टाइम नहीं देता हूँ. बिकॉज ये मेरा एक पैशन है. स्टॉक मार्केट मेरे लिए एक इनकम मोड था, पर ये मेरा पैशन मोड हो चुका है. आज की तारीख में भी रात को कभी भी मैं 12-1 बजे तक 2 बजे तक भी जाग के अगर क्लाइंट्स के लिए सर्विसिंग करता हूँ या आइटनरीज बनाता हूँ तो मुझे वो नींद नहीं आती है. पर जब मैं मार्केट में था तब शायद 3:30 के बाद मैं थक के 4 बजे सो जाता था घर पे आके. सो इट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम एंड इट इज़ पैशन ड्रिवन. इस दौरान आपको आपके परिवार से या किसी का मतलब एक ऐसा साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने सुना है सक्सेस जो होता है वो एक का नहीं होता है, उसके पीछे कई कारण होते हैं. आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे वो कारण कौन थे. कारण सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ऐसे फैमिली में पैदा किया जहाँ पे हमारे फादर मदर के जो संस्कार है वो हमारे साथ आए हैं. जो एथिक्स हमारे फादर ने सिखाई है हमें बचपन से, वो हमारे साथ आज तक भी रही है. फिर अब उसके बाद में मेरा नेक्स्ट रेट देना चाहूँगा मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को एंड माय कलीग, मतलब जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उनके फैमिली को पूरे, कि हर एक कभी कोई छोटी भी ऊपर नीचे आती है हमारे बिजनेस के लिए भी, तो वो एकजुट होकर हम पूरे बाहर निकल जाते हैं उससे. अभी मेरे को बताइए, आपका यश तो पक्का है, पर मुझे बताइए कि आपको ऐसा कौन से टाइप के कस्टमर्स आपके पास ज़्यादा करके आते हैं. हमारे मराठी आते होंगे, गुजराती आते होंगे, तो ज़्यादा करके विदेश में, देश में या इवन वीकेंड्स पे मुंबई से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या कौन सी है. मतलब क्या है वो, मतलब यू कैन टेल मी कास्ट वाइज, एज वाइज, जेंडर वाइज. विक्रांत जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास सभी टाइप के क्लाइंट्स हैं. मेरे पास कॉर्पोरेट्स भी है, मेरे पास इंडिविजुअल क्लाइंट्स भी है, और
आप अगर कास्ट एंड क्रीड बोलते हैं, बीइंग अ गुजराती ऑफ कोर्स गुजराती ज़्यादा होंगे बिकॉज अपना रेफरेंस कॉन्टैक्ट सब गुजराती ज़्यादा होते हैं, बट येस मेरे पास मराठी क्लाइंट्स काफ़ी है, महाराष्ट्रन क्लाइंट्स, मेरे पास काफ़ी मारवाड़ी क्लाइंट्स अब हो चुके हैं, काफ़ी कच्छी क्लाइंट्स अब हो चुके हैं। तो जो रेगुलरली अब जो एक बार ट्रस्ट बैठ जाता है ट्रैवल लाइन में, तो वो और किधर और किसी के पास जाते नहीं है। हाँ, शायद एक बार रेट कंपेयर कर ले, बट इन दी एंड अगर $5-10 का डिफरेंस होता है या अगर डोमेस्टिक में ₹500 का डिफरेंस होता है, तो वो हमेशा देखते हैं कि नहीं, बैक एंड पे ऋषभ पूरा मैनेज कर लेगा। अगर कुछ कैंसिलेशन हुआ, कुछ भी छोटा मोटा भी इशू हुआ, तो उन्हें मालूम है कि ऋषभ पूरा हैंडल कर लेगा। अहम सवाल, मैं अगर मुझे किधर जाना है, साल में एक आध बार मेरे पास अगर 3-4 लाख रुपए जमा हुआ है, मैं तो ट्रैवल एजेंट के पास जाता ही हूँ, पर मैं सबसे बड़ा चीज़ जो करता हूँ, मैं ऑनलाइन बुकिंग एक बार ज़रूर चेक करता हूँ। तो ये जो वेबसाइट्स अभी जो आई है मार्केट में, क्या इनका इम्पैक्ट आप जैसे ट्रैवल एजेंट्स को पड़ता है? सर पड़ता डेफिनेटली है, और उन लोग भी बिजनेस कमाने के लिए आए हैं, तो काफ़ी डील्स उन लोग भी देते हैं जो कभी कभी हमें भी हम चकनाचौंध हो जाता है कि कहाँ से ये रेट आ गया इसके पास। फिर ऑफ कोर्स आप होटल में पूछ लो या फिर वो जीएमओ को बोल देगा कि नहीं भाई हम भी लोअर करके देंगे आपके लिए बिकॉज आप हमारे प्रेफर्ड ट्रैवल एजेंट हो। बट कभी कभी उनके पास रियली फैंटास्टिक डील्स होती है, आई वोंट डिसएग्री टू दैट। बट इन दी एंड अगेन क्या होता है कि जैसे ऑनलाइन सर्विसिंग होता है, तो ऑनलाइन आपने टिकट बुक कर लिया और आपको सपोज वो कैंसिल करना है, तो आपको एक 24 आवर हेल्पलाइन में फ़ोन करना पड़ता है। फिर वो आपको क्रेडिट कार्ड से बुकिंग किया है तो आपको 7 दिन का पैसे वापस आएंगे, फिर आपको चेक करना पड़ता है। बट हमारे वहाँ कैसे होता है कि आपने टिकट बुक कर ली, कैंसिल करना है, मुझे फ़ोन कर दिया कि ऋषभ भाई कैंसिल कर देना है, तो वो आप ऑटोमेटिक 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आपको पैसा अपना रिफंड मिल जाता है। दैट्स हाउ वी वर्क। एक सब क्वेश्चन इसके बीच में कि अभी बहुत सारे बहुत सारी एयरलाइंस या होटल्स जो है वो डायरेक्टली हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, तो इसका फ़र्क आपको पड़ा है क्या? ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जो वो मीडियम वाले हैं वो सब क्रेडिट कार्ड वाले हैं। हमारे पास भी क्रेडिट कार्ड के मशीन्स हैं, तो अगर कभी कोई क्लाइंट ऐसा आता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करना है, तो हाँ डेफिनेटली हम उसका कार्ड यहाँ ऑफिस में बुला लेते हैं। तो वो एक ऑनलाइन कंपैरिजन करने वाला वर्क जो मैं बोलूँगा अब तक इतना इंडिया में इतना नहीं है, बिकॉज इंडिया में क्रेडिट कार्ड का चलन इतना ज़्यादा नहीं है आज तक, कल्चर नहीं है इतना। तो वो हिसाब से वो अब तक थोड़ा टाइम लगेगा उसको, बट येस वी आर गोइंग टूवर्ड्स द यूएस सेगमेंट। सो डेफिनेटली थोड़ा बहुत करके मे बी इन द नेक्स्ट 5 years हम लोग खुद को भी सबको ऑनलाइन हो जाना पड़ेगा डेफिनेटली। आगे के 2 साल ट्रैवल इंडस्ट्री के कैसे होने वाले हैं? सर ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट आई कैन डेफिनेटली से हमारा एज फॉर आवर बिजनेस वी आर अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ बिजनेस, सो हमारा कॉस्ट इज़ नॉट वेरी हाई एंड रेवेन्यू इज़ प्रीटी गुड। तो हमें अपना बिजनेस में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि टूरिस्टर्स एज अ बिजनेस इज़ गोइंग टू गो प्लेसेस वेरी सून। एज पर द बिगीज you have to control cost, that is the only way you can make money, so that's about it. काफ़ी यंग दर्शक भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं एक 20 साल का नौजवान लड़का हूँ, मुझे अगर ट्रैवल हमारी एक एजेंसी चालू करनी है, क्या सामग्री चाहिए, उसे क्या पैसों का लागत चाहिए, क्या कॉन्टॅक्ट चाहिए? हमारे तरुण दर्शकांना जरा तुम्ही ऐकून घ्या की एक जर तुम्हाला बिझनेस सुरू करायचा आहे तर कसा केला पाहिजे, ऋषभ शाह सांगतील। सर पहले तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मुझे कंपटीशन ही आप मेरी बढ़ा रहे हैं सीधा कि कैसे बिजनेस चालू करें। बट येस एवरीबडी इज़ मोस्ट वेलकम, बिकॉज कौन कहाँ शेयर लेके जाए या कोई हमारे साथ जुड़ना चाहे तो वी डोंट नो। ट्रैवल बिजनेस में थोड़े बहुत पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चालू करना चाहे तो एक कि आपके पास आपकी ज़बान बहुत अच्छी होनी चाहिए, दैट इज़ वन। आपके पास कॉन्टैक्ट्स इतने सारे होने चाहिए कि रेफरल क्लाइंट्स या जो क्लाइंट्स आपके पास आए वो आपको छोड़ के जाए ना। आप सर्विस बहुत अच्छी देने चाहिए। मनी बैकग्राउंड इज़ सच दैट अब किसको कौन से लेवल पे शुरू करना है, अगर हमारे जैसे को शुरू करना है। समझो मेरे पास एक 2 लाख रुपए है जो मैं सेटअप करना चाहता हूँ और एक छोटा सा जगह है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एयरलाइंस के साथ कैसे टाइप करना पड़ेगा, मुझे होटल्स के साथ कैसे टाइप करना पड़ेगा? आपने जो शुरुआत में कष्ट लिए थे 2 लाख रुपए के साथ, जो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड आपने बताया है, तो वो मुझे ज़रा बताइए। सर ऐसा है कि जो आपने बोला एयरलाइन के साथ, तो एयरलाइन तो हो जाएगा बिकॉज देर आर वेरी बिग एजेंट्स। रिया ट्रैवल्स है, अकबर ट्रैवल्स है, जिसके साथ आप अपना टाइप कर सकते हैं, उनसे ही रेट ऑनलाइन उनके लेके आप उससे बुकिंग कर सकते हैं। क्रेडिट पीरियड इज़ द बिग इशू विथ एयरलाइन, तो आपका रोलिंग ऑफ मनी ऐसा होना चाहिए कि आप किधर अटके ना।
सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट. होटल कॉन्टैक्ट सर, आप इंडस्ट्री में जैसे जैसे एंटर होगे वैसे वैसे होंगे. मेरे पास ब्लेसिंग थी कि मेरी सिस्टर इन लॉ के पास 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, तो उनके वो कॉन्टैक्ट्स की वजह से मैं ईजिली बैकअप मेरा रेडी था. बट फॉर अ न्यू एंट्रेंट, हाँ, थोड़ा उसे टाइम लगेगा. आई वुड एडवाइज दैट ही मस्ट टू पिक अप अ जॉब मे बी फॉर 2 or 3 years, और उसके बाद ही कैन see how the industry works, and then he can go in for a own business setup. क्या हमारे तरुण जो जनता है, अगर उनमें से कोई, मैं आपको अगर अपील करूं उनके तरफ से, मुझे अगर मेरे पास कोई लड़के हैं जिनको ट्रैवल इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू करना है, क्या आप उनको एज ए इंटर्न अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं? 1 महीने का खाली, कोई पगार नहीं, कुछ नहीं, पर सीखने. क्योंकि आज हमारी जो जनता है उन्हें बिझनेस अगर करना आहे, विच इज द फ्युचर अगेन, तो उन्हें एक्सपिरियन्स का बहुत ती खूप गरज आहे आजच्या काळाची, की आधी एक्सपिरियन्स घ्या, मग आपला सेटअप टाका, आधीच पैसे घालून वाया नका घालवू. तर ऋषभ जी, आप क्या इस हमारे माध्यम से एक सोशल काम कर पाएंगे? डेफिनेटली विक्रांत जी, इनफैक्ट हमारा तो रिक्रूटमेंट ऑलरेडी चालू है, तो अगर कोई इंटर्न अच्छा आया और उसका मुझे अगर स्कोप लगा उनमें, तो डेफिनेटली मैं उनको परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए आप चैनल के थ्रू बोलता हूँ कि आइए इंटरव्यू के लिए. हमारा जो ऑफिस एड्रेस है और फ़ोन नंबर्स है वो चैनल में नीचे आप डेफिनेटली लगा दीजिए, सो दैट इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड, जिसके पास मेरे जैसा पैशन हो एटलीस्ट, पैसे के लिए अगर चालू करना है कुछ, तो पैसा इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. पहले आप 3 महीने निकालिए इस इंडस्ट्री में, देखिए कैसा जा रहा है, फिर आप डेफिनेटली मनी विल ऑलवेज फॉलो दॅट. वा, तरुणांनो, तुम्हाला जर बिझनेस करायचा असेल ट्रॅव्हल इंडस्ट्रीमध्ये, तर ऋषभ शाहनी आज फार मोठी आव्हान केलं आहे आपल्या चॅनलतर्फे. तुम्हाला जर तुमचा रेझ्युमे पाठवायचा असेल तर आमच्या स्क्रीनवर त्यांचे नंबर आणि पत्ता येत आहे, तुम्ही त्याच्यावर ज़रूर पाठवा. ऋषभ जी, एक आखिरी सवाल, मुझे बताइए, टूरिज़्म एज सच इन महाराष्ट्र या इंडिया में अभी थोड़ा सा कम होते देख रहे हैं. लोगों को विदेश ज़्यादा आकर्षित करता है. पुराने ज़माने में ना, आज से 15-20 साल पहले फॉरेन जाना यानी एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी. आज वो नहीं है, पर हमारा भारत भी उतना ही सुंदर है और भारत के लोगों को भारत ही देखने का अभी तक मौका नहीं मिला है. तो आप चाहते हैं क्या गवर्नमेंट ऐसा कोई इनिशिएटिव ले कि जहाँ टूरिज़्म थोड़ा बढ़ा जाए? विक्रांत जी, गवर्नमेंट ऑलरेडी इनिशिएट ले रही है. आप गुजरात टूरिज़्म का देखिए, MP टूरिज़्म देखिए, महाराष्ट्र टूरिज़्म देखिए, हर एक जन अब एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं अपने टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए. बट हाँ, बैक एंड पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है. आज जैसे लाइक इफ़ यू सी सिक्किम, कश्मीर, इट इज़ मच मोर ब्यूटीफुल दैन इवन स्विट्ज़रलैंड. बट क्या हो रहा है कि वहाँ तक रोड इतने नहीं है, कितने लोगों को नौशिया का प्रॉब्लम है, होटल्स इतने अच्छे कन्वीनियंट नहीं है, सो उसके वजह से प्रॉब्लम होता है. बट फिर भी हमारे यहाँ वर्ग ऐसा है जो पूरा जाते हैं इंडिया, पहले घूमते हैं, उसके बाद अब्रॉड जाने का सोचते हैं. आता खास मुलाखत या सदरात आपण इथेच थांबतोय. आपण पाहत राहा मुंबई 24. नमस्कार.